हेलो डिफेंस लवर्स, आज के डिफेंस बुलेटिन में हम बात करेंगे भारत की नेक्स्ट जनरेशन मिलिट्री स्ट्रेटजी, स्पेस पावर और डिफेंस सेल्फ रिलायंस से जुड़ी मेजर अपडेट्स के। ऑपरेशन सिंदूर, ब्रह्मोस, नेविक चिप्स और स्काई रूट एरोस्पेस जैसे डेवलपमेंट्स क्लियर दिखाते हैं कि इंडिया रैपिडली हाईटेक वॉरफेयर और स्ट्रेटेजिक इनोवेशन की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। नंबर 1, India destroyed 13 Pak aircrafts and 11 airfield in Operation Sindoor। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिया ने पाकिस्तान के अगेंस्ट एक हाईली कोऑर्डिनेटेड और प्रिसिशन बेस्ड मिलिट्री रिस्पांस कंडक्ट किया, जिसमें इंडियन एयरफोर्स ने सिग्निफिकेंटली डैमेज इन्फ्लिक्ट किया। और मार्शल भारती के मुताबिक इस ऑपरेशन में इंडिया ने पाकिस्तान के 13 एयरक्राफ्ट और 11 की एयरफील्ड को सक्सेसफुली टारगेट करके उनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को मेजर सेटबैक दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये स्ट्राइक्स केयरफुली प्लान्ड इंटेलिजेंस इनपुट्स, सैटेलाइट सर्विलेंस और प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस के थ्रू एग्जीक्यूट की गई थी। इंडियन एयरफोर्स ने हाई वैल्यू टारगेट्स जैसे रनवे, हैंगार्स, फ्यूल डिपोट्स और रडार इंस्टॉलेशंस को स्पेसिफिकली टारगेट किया, जिससे पाकिस्तान की एयर ऑपरेशंस टेम्परेरली डिस्टर्ब हो गई। एनालिस्ट्स के मुताबिक ये ऑपरेशन इंडिया की लॉन्ग रेंज प्रिसिशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर एफिशिएंसी का क्लियर डेमोन्स्ट्रेशन था। स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर ने इंडिया की इवॉल्विंग एयर पावर डॉक्ट्रिन को शेप किया है, जहां स्पीड, एक्यूरेसी और कोऑर्डिनेटेड मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की रोल प्ले करते हैं। सिंपल स्ट्रेटेजिक टेक अवे ये है कि भारत अब सिर्फ डिफेंसिव पोस्चर तक लिमिटेड नहीं, बल्कि डिसिसिव रिटेलियरिटी कैपेबिलिटी के साथ रीजनल रिटर्न्स को एक्टिवली शेप कर रहा है। नंबर 2, तेजस MK-1A डिलीवरी स्टॉल डिस्पाइट रेडी इंजन्स एंड एयरफ्रेम्स। इंडिया के इंडिजिनस फाइटर प्रोग्राम तेजस MK-1A को एक मेजर प्रोडक्शन चैलेंज फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक HAL के पास इंजन्स और एयरफ्रेम्स अवेलेबल होने के बावजूद एयरक्राफ्ट डिलीवरीज एक्सपेक्टेड पेस पर नहीं हो पा रही हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये डिले इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन मॉडर्नाइजेशन टाइमलाइन को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक GE-F404 इंजन्स और मल्टीपल एयरफ्रेम्स इन्वेंट्री में रेडी हैं, लेकिन इंटीग्रेशन बॉटलनेक्स, सर्टिफिकेशन प्रोसेस और सबसिस्टम कोऑर्डिनेशन इश्यूज की वजह से फाइनल एयरक्राफ्ट रोल आउट स्लो हो गया है। एनालिस्ट्स का कहना है कि तेजस MK-1A इंडिया के फ्यूचर कॉम्बैट एविएशन रोड मैप का क्रिटिकल पिलर है, इसलिए डिलीवरी डिलेज ऑपरेशनल प्लानिंग के लिए कंसर्न क्रिएट कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक इशू सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का नहीं, बल्कि सप्लाई चेन सिंक्रोनाइजेशन और एरोस्पेस प्रोडक्शन एफिशिएंसी का भी है। सिंपल स्ट्रेटेजिक टेकअवे ये है कि भारत को सिर्फ एडवांस्ड फाइटर डिजाइन ही नहीं, बल्कि फास्टर इंटीग्रेशन, स्ट्रीमलाइंड प्रोडक्शन और रिलायबल डिलीवरी इकोसिस्टम भी एग्रेसिवली स्ट्रेंथन करना होगा। नंबर 3, SSS डिफेंस डिलीवर्स इंडिजिनस T-12 शॉटगन्स टू इंडियन आर्मी। इंडिया के स्मॉल आर्म्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम को एक और इंडिजिनस बूस्ट मिला है, क्योंकि SSS डिफेंस इंडियन आर्मी को अपने लोकली डेवलप्ड T-12 टैक्टिकल शॉटगन्स की पहली बैच डिलीवर कर दी गई है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये डिलीवरी भारत के इंडिजिनस इन्फेंट्री वेपन्स इकोसिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट माइलस्टोन माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक T-12 शॉटगन स्पेशली क्लोज क्वार्टर बैटल, अर्बन वॉरफेयर और स्पेशलाइज्ड टैक्टिकल ऑपरेशंस के लिए डिजाइन की गई हैं। इस वेपन सिस्टम को मॉड्यूलर कॉन्फ़िगरेशन, रग्ड रिलायबिलिटी और रैपिड रिस्पांस कॉम्बैट सिनेरियोस को ध्यान में रखकर डेवलप किया गया है। एनालिस्ट्स के मुताबिक ऐसे टैक्टिकल शॉटगन्स काउंटर टेरर ऑपरेशंस, रूम इंटरवेंशन मिशंस और हाई रिस्क कॉम्बैट एनवायरनमेंट्स में हाईली इफेक्टिव होते हैं। स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक इंडियन आर्मी को इंडिजिनस स्मॉल आर्म सप्लाई मिलना सिर्फ इंपोर्ट रिडक्शन नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म डिफेंस सेल्फ रिलायंस स्ट्रेटजी का पार्ट है। सिंपल स्ट्रेटेजिक टेकअवे ये है कि भारत अब इन्फेंट्री वेपन सेगमेंट्स में भी स्ट्रॉन्गर प्राइवेट सेक्टर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बिल्ड कर रहा है, जो फ्यूचर कॉम्बैट रेडीनेस और सप्लाई चेन सिक्योरिटीज दोनों को स्ट्रेंथन करेगा। नंबर 4, IG डिफेंस डेवलपिंग ज्वाला प्राइवेट शॉर्ट रेंज SAM। इंडिया के प्राइवेट डिफेंस सेक्टर ने एयर डिफेंस डोमेन में एक मेजर स्टेप लिया है, क्योंकि IG डिफेंस रिपोर्टेडली भारत का पहला प्राइवेट सेक्टर शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम ज्वाला डेवलप कर रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये प्रोडक्ट इंडिया की इंडिजिनस एयर डिफेंस कैपेबिलिटी और प्राइवेट सेक्टर मिसाइल इनोवेशन के लिए इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्वाला शॉर्ट रेंज एरियल थ्रेट्स जैसे ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स, लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट
और प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस को इंटरसेप्ट करने के लिए डिजाइन की जा रही है। एनालिस्ट्स के मुताबिक मॉडर्न बैटलफील्ड में लो कॉस्ट ड्रोन थ्रेट्स और फास्ट मूविंग एरियल टारगेट्स रैपिडली इंक्रीज हो रहे हैं, जिस वजह से क्विक रिएक्शन एयर डिफेंस सिस्टम्स की डिमांड भी शार्पली बढ़ रही है। स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्राइवेट सेक्टर सैम डेवलपमेंट इंडिया के डिफेंस इकोसिस्टम को ज्यादा कॉम्पिटिटिव, इनोवेटिव और स्केलेबल बना सकता है। सिंपल स्ट्रेटेजिक टेकअवे ये है कि ज्वाला सिर्फ एक मिसाइल प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि भारत के ग्रोइंग प्राइवेट मिसाइल इंडस्ट्रियल बेस और फ्यूचर लेयर्ड एयर डिफेंस आर्किटेक्चर का स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। नंबर 5, ब्रह्मोस डेवलपमेंट इन ऑपरेशन सिंदूर रीशेप्ड इंडियाज एयर पावर डॉक्ट्रिन। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल डेवलपमेंट ने इंडिया की एयर पावर डॉक्ट्रिन और डिफेंस सेल्फ रिलायंस कैपेबिलिटी को एक नए लेवल पर शोकेस किया। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक 10 मई को हुए ऑपरेशनल डेवलपमेंट ने क्लियर सिग्नल दिया कि भारत अब प्रिसिशन स्ट्राइक वॉरफेयर, स्टैंड ऑफ अटैक कैपेबिलिटी और इंडिजिनस स्ट्रेटेजिक डिफरेंस को अग्रेसिवली इंटीग्रेट कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रह्मोस डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव हाई वैल्यू टारगेट्स के अगेंस्ट रैपिड रिस्पांस प्रिसिशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट करना था। एनालिस्ट्स के मुताबिक सुपरसोनिक स्पीड, लो रिएक्शन टाइम और हाई स्ट्राइक एक्यूरेसी की वजह से ब्रह्मोस मॉडर्न बैटलफील्ड में इंडिया का मेजर फोर्स मल्टीप्लायर बन चुका है। इस ऑपरेशन ने यह भी हाईलाइट किया कि इंडिया अब इंपोर्टेड स्ट्राइक सिस्टम्स पर डिपेंडेंसी रिड्यूस करके इंडिजिनस मिसाइल इकोसिस्टम को ऑपरेशनल सेंटर स्टेज पर ला रहा है। स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर ने फ्यूचर इंडियन एयर पावर डॉक्ट्रिन का डायरेक्शन क्लियर कर दिया है, जहां लॉन्ग रेंज प्रिसिशन स्ट्राइक्स, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर और इंडिजिनस मिसाइल डोमिनेंस की पिलर्स होंगे। सिंपल स्ट्रेटेजिक टेकअवे ये है कि ब्रह्मोस अब सिर्फ मिसाइल नहीं, बल्कि इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर कैपेबिलिटी का सिंबल बन चुका है। नंबर 6, एस माइक्रोमैटिक्स STLR 400 बूस्ट एरोस्पेस 3D प्रिंटिंग। इंडिया के एरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक मेजर टेक्नोलॉजी बूस्ट मिला है, क्योंकि एस माइक्रोमैटिक ने अपना एडवांस्ड इंडस्ट्रियल मेटल 3D प्रिंटिंग सिस्टम STLR 400 अनवेल किया है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये नेक्स्ट जनरेशन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म एरोस्पेस, मिसाइल और डिफेंस कंपोनेंट प्रोडक्शन को सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक STLR 400 हाई प्रिसिशन मेटल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिससे कॉम्प्लेक्स एरोस्पेस ग्रेड कंपोनेंट्स फास्टर और लो मटेरियल वेस्टेज के साथ प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। एनालिस्ट्स के मुताबिक ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग कंपैरिजन में मेटल 3D प्रिंटिंग लाइट वेट स्ट्रक्चर्स, कस्टमाइज्ड पार्ट्स और रैपिड प्रोटोटाइपिंग में मेजर एडवांटेज देती है, जो एरोस्पेस डिफेंस सेक्टर्स के लिए एक्सट्रीमली क्रिटिकल होता है। स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिजिनस इंडस्ट्रियल 3D प्रिंटिंग सिस्टम्स फ्यूचर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम का की पिलर बनने वाले हैं। सिंपल स्ट्रेटेजिक टेकअवे ये है कि STLR 400 भारत को फास्टर एरोस्पेस प्रोडक्शन, स्ट्रॉन्गर सप्लाई चेन इंडिपेंडेंस और एडवांस्ड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी की डायरेक्शन में मेजर पुश दे सकता है। नंबर 7, राजनाथ हेल्स ऑपरेशन सिंदूर एज सिंबल ऑफ नेशन पावर। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत की नेशनल रिजॉल्व, मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस और स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी का पावरफुल सिंबल बताया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन ने क्लियर डेमोन्स्ट्रेट किया है कि इंडिया अपनी सॉवरेनिटी और नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड है। राजनाथ सिंह के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक मिलिट्री एक्शन नहीं था, बल्कि इंडिया की इंटीग्रेटेड डिफेंस कैपेबिलिटी, रैपिड रिस्पांस रेडीनेस और प्रिसिशन वॉरफेयर डॉक्ट्रिन का स्ट्रॉन्ग डिस्प्ले भी था। एनालिस्ट्स के मुताबिक ऑपरेशन में सर्विलेंस सिस्टम्स, प्रिसिशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी और कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री प्लानिंग का इफेक्टिव यूज देखने को मिला, जिसने इंडिया की मॉडर्न कॉम्बैट प्रिपेयर्डनेस को हाईलाइट किया। स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट एक लार्जर स्ट्रेटेजिक मैसेज भी कैरी करता है। भारत फ्यूचर थ्रेट्स के अगेंस्ट प्रोएक्टिव और टेक्नोलॉजी ड्रिवन डिफेंस पोस्चर अडॉप्ट कर रहा है। सिंपल स्ट्रेटेजिक टेकअवे ये है कि ऑपरेशन सिंदूर अब इंडिया के लिए सिर्फ ऑपरेशनल सक्सेस नहीं, बल्कि डिफेंस प्रिपेयर्डनेस और नेशनल कॉन्फिडेंस का स्ट्रेटेजिक सिंबल बन चुका है। नंबर 8, ऑपरेशन सिंदूर फ्यूल्स इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट सर्च।
ऑपरेशन सिंदूर को डिफेंस एक्सपर्ट्स अब इंडिया के ग्रोइंग डिफेंस एक्सपोर्ट मॉन्यूमेंट के लिए मेजर कैटलिस्ट के रूप में देख रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान इंडिजिनस मिसाइल्स, सर्विलेंस सिस्टम्स और प्रिसिशन स्ट्राइक टेक्नोलॉजीज के इफेक्टिव डेवलपमेंट ने ग्लोबल डिफेंस मार्केट में भारत की क्रेडिबिलिटी को सिग्निफिकेंटली स्ट्रेंथन किया है। एनालिस्ट्स के मुताबिक रियल कॉम्बैट या ऑपरेशन डेवलपमेंट किसी भी डिफेंस प्लेटफॉर्म के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट मार्केटिंग वैलिडेशन माना जाता है। ब्रह्मोस, इंडिजिनस ड्रोन्स, सर्विलेंस एसेट्स और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर सिस्टम्स की ऑपरेशन इफेक्टिवनेस ने मल्टीपल फ्रेंडली नेशंस का इंटरेस्ट अट्रैक्ट किया है। साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ऑलरेडी इंडियन डिफेंस सिस्टम को कोस्ट इफेक्टिव और बैटल रेडी ऑल्टरनेटिव्स के रूप में एवेल्युएट कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर ने यह क्लियर सिग्नल दे दिया है कि इंडिया अब सिर्फ डिफेंस इंपोर्टर नहीं बल्कि कॉम्बैट टेस्टेड मिलिट्री टेक्नोलॉजी एक्सपोर्टर के रूप में रैपिडली इमर्ज हो रहा है। सिंपल स्ट्रेटेजिक टेक अवे ये है कि फ्यूचर में इंडिया की स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस सिर्फ मिलिट्री पावर से नहीं बल्कि डिफेंस एक्सपोर्ट्स, इंडिजिनस इनोवेशन और ग्लोबल मिलिट्री पार्टनरशिप्स के थ्रू भी एक्सपेंड होंगी। नंबर 9, सैटेलाइट इमेजरी शो ईरान्स प्रिसिशन स्ट्राइक्स हिट 228 यूएस एसेट्स। फ्रेश सैटेलाइट इमेजरी एनालिसिस ने रिवील किया कि ईरान के प्रिसिशन मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक्स ने मिडिल ईस्ट में मौजूद यूएस मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेक्टेडली काफी ज्यादा डैमेज पहुंचाया है। वॉशिंगटन पोस्ट इन्वेस्टिगेशन और सैटेलाइट इमेजरी असेसमेंट के मुताबिक लगभग 228 मिलिट्री एसेट्स इंक्लूडिंग हैंगार्स, बैराक्स, रेडार सिस्टम्स, फ्यूल डिपोट्स और एयर डिफेंस इक्विपमेंट 15 यूएस बेसिस पर डैमेज्ड या डिस्ट्रॉयड हुए हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक इमेजरी से ये इंडिकेशन मिला है कि ईरानियन स्ट्राइक्स हाईली प्रिसाइज थे और उन्होंने बोथ हार्ड मिलिट्री टारगेट्स और सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जोन्स को इफेक्टिवली हिट किया। एनालिस्ट का कहना है कि ये मॉडर्न ड्रोन मिसाइल वॉरफेयर का मेजर एग्जांपल है, जहां रिलेटिवली लो कॉस्ट प्रिसिशन अटैक ने हेविली फोर्टिफाइड मिलिट्री बेसिस को भी वल्नरेबल एक्सपोज कर दिया। स्ट्रेटेजिक ऑब्जर्वर्स के मुताबिक ये डेवलपमेंट फ्यूचर वॉरफेयर के चेंजिंग नेचर को हाईलाइट करता है, जहां फिक्स्ड ओवरसीज बेसिस इंक्रीजिंगली वल्नरेबल एसेट्स बन रहे हैं। सिंपल स्ट्रेटेजिक टेकअवे ये है कि मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट्स में सैटेलाइट इंटेलिजेंस, प्रिसिशन स्ट्राइक सिस्टम और ड्रोन वॉरफेयर ट्रेडिशनल मिलिट्री डोमिनेंस को रैपिडली चेंज कर रहे हैं। नंबर 10, इंडिया डिक्लेयर्स नो टेरर सेंचुरीज सेफ आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर की एनिवर्सरी पर इंडियन मिलिट्री लीडरशिप ने क्लियर मैसेज दिया है कि अब किसी भी टेरर सेंचुरी को सेफ हेवन नहीं माना जाएगा। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये स्टेटमेंट इंडिया की इवॉल्विंग रिटेलिटरी डॉक्ट्रिन और क्रॉस बॉर्डर काउंटर टेरर स्ट्रेटजी का स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक सिग्नल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर ने इंडिया के प्रिसिशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी, इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन और रैपिड रिस्पॉन्स वॉरफेयर मॉडल को इफेक्टिवली डेमोन्स्ट्रेट किया था। एनालिस्ट के मुताबिक ऑपरेशन के बाद इंडिया का सिक्योरिटी पोस्चर ज्यादा प्रोएक्टिव और डिफरेंस फोकस्ड हो गया है, जहां हॉस्टाइल इंफ्रास्ट्रक्चर और टेरर लॉन्च नेटवर्क को डायरेक्टली टारगेट करने की रेडीनेस ओपनली प्रोजेक्ट की जा रही है। मिलिट्री ऑफिशियल्स ने एम्फसाइज किया कि फ्यूचर थ्रेट्स को सिर्फ डिफेंसिव अप्रोच से नहीं बल्कि डिसिसिव रिलेटरी कैपेबिलिटी के थ्रू काउंटर किया जाएगा। स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये डॉक्ट्रिन शिफ्ट साउथ एशिया के सिक्योरिटी डायनामिक्स को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर सकता है। सिंपल स्ट्रेटेजिक टेकअवे ये है कि इंडिया अब काउंटर टेरर ऑपरेशंस को लिमिटेड टैक्टिकल रिस्पांस के रूप में नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक डिफरेंस आर्किटेक्चर का सेंट्रल पिलर बना रहा है। डिफेंस टेकअवे। आज का सबसे बड़ा डिफेंस टेकअवे ये है कि भारत अब सिर्फ ट्रेडिशनल मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन तक लिमिटेड नहीं रहा बल्कि स्पेस पार, प्रिसिशन स्ट्राइक वॉरफेयर, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक सेल्फ रिलायंस को एक साथ इंटीग्रेट कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर, ब्रह्मोस डेवलपमेंट, नेविक नेविगेशन चिप्स, प्राइवेट सेक्टर मिसाइल सिस्टम और स्काई रूट एयरस्पेस जैसे डेवलपमेंट्स क्लियर सिग्नल देते हैं कि फ्यूचर बैटलफील्ड एआई, सैटेलाइट, ड्रोन्स और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर से डिफाइन होगा। साथ ही इंडिया एग्रेसिवली अपने डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन कर रहा है ताकि इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी कम हो और ग्लोबल स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस बढ़े। सिंपल टेकअवे ये है, जो देश फास्टर इनोवेट करेगा और स्ट्रॉन्गर इंडिजिनस कैपेबिलिटी बिल्ड करेगा वही फ्यूचर वॉरफेयर में रियल स्ट्रेटेजिक एडवांटेज होल्ड करेगा।